बच्चों आज हम आपका जो ये चैप्टर है नंबर 5 उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योगों के बारे में अध्ययन किया, उद्योगों के बारे में अध्ययन किया, औद्योगिक जो स्थिति उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, उसके बाद में हमने अध्ययन किया उद्योगों के वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण के बाद में प्रमुख उद्योगों को पढ़ा। प्रमुख उद्योगों के पढ़ने के बाद हमने देखा लोहा इस्पात उद्योग जो वो देश में कहाँ पर लगा। तो लोहा इस्पात जमशेदपुर में 1947 से पूर्व की अगर बात की जाए तो भारत में एक इस्पात जो है वो कारखाना था जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था। कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको किसके नाम से जानते हैं? टिस्को। जिसको किसके नाम से जानेंगे? टिस्को। टिस्को का पूरा नाम पूछा जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होगा इसका पूरा नाम। ये एक निजी स्वामित्व में था, यानी ये किसके स्वामित्व में था? निजी स्वामित्व का एक कारखाना बना हुआ था। आज उनका के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथों में ले लिया, बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र जो स्थापित कर दिए। यानी पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था? निजी। और इसके बाद जैसे हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होते ही सरकार ने जो ये अपने कारखाने जो थे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, कई अन्य कारखाने स्थापित हुए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरगी नदियों के संगम के समीप जो है साक्षी में अब आता है कहाँ स्थापित किए गए? तो सबसे पहले किए गए थे झारखंड की जो नदियां थी, झारखंड की नदियां जिनमें स्वर्ण रेखा और दूसरी जो नदी है खरकई जो नदियां थी, इनके समीप जो है एक कारखाना स्थापित किया गया। यानी ये टिस्को की शुरुआत कब हुई थी? 1907 में। कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? झारखंड में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी, जिसकी शुरुआत 1907 में की गई। कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के समीप। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था। भौगोलिक दृष्टि की बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर था। सुविधाजनक स्थान पर था ये कारखाना। सुविधाजनक स्थान पर था ये कारखाना। भौगोलिक दृष्टि से क्या था कि यहाँ पर नदियों का पानी मिल रहा था, कोयले की खानें पास थी, लोहे की खदानें जो थी वो पास थी, जिसमें ये कारखाना जो है लगा था। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल लाखों रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन के मात्र। यह स्थान कहाँ पर है? बांग्ला नागपुर ये कारखाना स्थापित किया गया था। साकची बंगाल नागपुर स्टेशन से कितनी दूरी पर है? मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसे इस लोहा संयंत्र में जो भी काम स्थापित किए जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि जो भी कार्य हो रहा था या जैसे भी कच्चे माल की आवश्यकता थी, तैयार माल जो था, उसके लिए इसी तरीके से मार्केट जो था वो उपलब्ध था। यह स्थान लोहा से कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ में कोलकाता के निकट भी था। इस स्थानों से क्या निकाला जा रहा था? लोहा इस्पात, मैग्नीज, लोहा इस्पात, मैग्नीज और इसके साथ साथ में कोयला निकाला जा रहा था। और किसके नजदीक था? कोलकाता के भी ये क्या पड़ रहा था? नजदीक जो है पड़ रहा था। सभी तरह की इसकी सिचुएशन जो देखी जाए, भौगोलिक जो दृष्टि थी, भौगोलिक दृष्टि से ये क्या था? बिल्कुल ही सही सुविधाजनक स्थान पर था, क्योंकि ये बांग्ला और नागपुर स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर था। लोहा इस्पात, मैग्नीज और कोयला यहाँ से निकाले जा रहे थे और कोलकाता के निकट ये है पड़ रहा था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तो छत्तीसगढ़ से लोहा ऐसा चुना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज जो प्राप्त हुआ था। अब आगे हम बात करेंगे टिस्को की। ये बात हो रही है तो टिस्को जो है
टिस्को लोहा कोयला जो था, टिस्को को कोयला झरिया की खानों से, कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा था, झरिया की खानों से प्राप्त हो रहा था टिस्को को कोयला। इसके साथ साथ में क्या प्राप्त हो रहा था, चूना पत्थर ओडिशा और छत्तीसगढ़ से, ओडिशा व छत्तीसगढ़ से, ओडिशा व छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट व मैग्नीज जो है वो प्राप्त हुआ। टिस्को की बात हो रही है 1907 में, साक्षी में स्थापित किया गया था। झारखंड की जो स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के समीप इसे जो है कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा था, टिस्को को झरिया की खानों से और ओडिशा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज से प्राप्त हो रहा था। खरखई स्वर्ण रेखा नदियों से इसे जल कहाँ से मिल रहा था टिस्को को, जल की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा व खरखई नदी से जो है इनको क्या मिल रहा था, पानी की आपूर्ति जो थी इन नदियों के द्वारा की जा रही थी। और पूरी उपयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है सरकारी खजाने से जो है पूंजी उपलब्ध हो रही थी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसके अलावा जो यहाँ से जो सामान बढ़ रहे थे उसकी बात करेंगे कि क्या क्या सामान जो है वो बढ़ रहे थे, किन किन चीजों का निर्माण हो रहा था। रसायन निर्माण किन चीजों का हो रहा था टिस्को से, रसायन, इंजन का निर्माण हो रहा था, इंजनों के पुर्जे, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादर, टिन की चादरें, केबल और तार, केबल और तार, केबल व तार। यानी जो टिस्को जो था इसे सरकारी पूंजी से इसको जो प्रोत्साहित किया जा रहा था। जो कारखाना में निर्माण हो रहा था उनमें रासायनिक चीजों का निर्माण, इंजनों के पुर्जे जो है वो बनाए जा रहे थे, कृषि के उपकरण बनाए जा रहे थे, मशीन बनाई जा रही थी और टिन की चादर और इसके साथ में केबल और तार का भी निर्माण जो किया जा रहा था। भारत के लोहा उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग में लगभग सभी क्षेत्रों में विकास है अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। यानी कोई भी जो भी उद्योग लगाएंगे वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा, लोहा इस्पात के ऊपर। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में जब उसके ऊंचाई के साथ में जब लैडर जो है वो लगाया जाएगा तो उसमें जो है लोहे के रोड का जो इस्तेमाल किया जाता है, सरियों का इस्तेमाल जो किया जाएगा। तो किसी भी चीज के निर्माण की बात की जाए, किसी भी आधारभूत उद्योग की बात की जाए तो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। मशीनों का निर्माण किससे होगा, लोहे से होगा। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ में लघु इस्पात मिल भी स्थापित है। इनमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। और अब आ जाता है इसमें शामिल क्या क्या चीजें हैं लोहा उद्योग में। लोहा उद्योग जो है इसमें द्वितीयक उत्पादक जिसमें आ जाएगा रोलिंग मिल और सहायक उद्योग। रोलिंग मिल व सहायक, रोलिंग मिल व सहायक उद्योग जो इसके तहत शामिल किए जाएंगे। ये तो था जमशेदपुर का पढ़ा हमने अपने भारत के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में, अमेरिका देश के बारे में पढ़ेंगे, पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पीटर्सबर्ग
पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात नगर है। प्रमुख इस्पात नगर कौन सा? पीटर्सबर्ग। यहाँ पर इस्पात के प्रमुख कारखाने जो है लगे हुए हैं। इस्पात के लिए जो स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। स्थानीय सुविधाएं किसके लिए? इस्पात के लिए। इस्पात उद्योग के लिए स्थानीय जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है पीटर्सबर्ग में। दूसरा, कच्चा माल जैसे कोयला, कच्चा माल जैसे कोयला जो है वो यहीं से निकाला जाता है। कोयला पीटर्सबर्ग से ही क्या निकाला जाता है? कोयला भी कहाँ से निकाला जाता है? दूसरी जगह से नहीं लाना पड़ता, बल्कि पीटर्सबर्ग से ही जो है कोयला निकाला जाता है। जबकि लोहा अयस्क इस उद्योग को कहाँ से मिलता है? लोहा अयस्क जो है मिनेसोटा से इसको प्राप्त होता है। लोहे की खानों से जो पीटर्सबर्ग से लगभग जो है मिनेसोटा की लोहा खानों से जो लगभग कितनी दूरी पर है? 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। जो कितनी दूरी पर है? 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। इन खानों से जो है पीटर्सबर्ग में जो है लोहा किसके माध्यम से आता है? नौ संचालन के माध्यम से। यानी नाव के माध्यम से जो है पानी के रास्ते से जो है यहाँ तक ये आता है। और नौ संचालन का सर्वोत्तम मार्ग जो है कौन सा है? ग्रेट लेक्स यानी महान जो 5 झीलें हैं उनसे जो है ये मार्ग जो होकर के जाते हैं। ग्रेट लेक्स मार्ग। 5 महान झीलों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इसकी सीमा के आसपास जो है 5 जो प्रमुख जो झीलें हैं वो ग्रेट लेक्स के अंदर झीलें। ग्रेट लेक्स के अंदर झीलें हैं 5। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ग्रेट लेक्स की अगर बात की जाए तो 5 जो है झीलें आ जाएंगी। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। जीके के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि 5 जो सुपर जो झीलें हैं ग्रेट लेक्स जो है उनके नाम बताइए। तो सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इसके बाद आ जाती है कि इससे जो है इस खादान को पीटर्सबर्ग की जो इस्पात की जो खादान है सुपर लेक्स से इससे जो है पानी भी प्राप्त होता है। साथ में नौका संचालन का भी ये प्रमुख मार्ग है। फिर आगे हम बात करेंगे येलो अयस्क में नौकरी में नेतृत्व जो सस्ता मार्ग पड़ता है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा ऐसे रेलगाड़ियों से जोड़ लाया जाता है। ओहियो और मोनीहेगला और अल्बनी नदियों से जल प्राप्त होता है। अब जल कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो था वैसे ही नॉर्मल जो है आपके लिए जानकारी 5 जो ग्रेट लेक्स थे उनके बारे में। अब आ जाता है जल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पीटर्सबर्ग की जो केंद्र है वहाँ ओहियो नदी है। ओहियो, इसके अलावा है मोनोगेला
मोनो गहला। और 3 नंबर पे आ जाएगी एलग-घनी। नदियों से जो है इसे पानी प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग के जो इस्पात कारखाने हैं उन्हें आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी जो इस्पात मिले हैं, ये मिले पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनहेंगल एलग-घनी नदी की घाटियों में था। पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सारे स्थित है। यानी पहले यहाँ थी, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई वैसे वैसे जो ये इस्पात की खदानें जो थी वो लोहा एसिड के समीप जो खिसकती चली गई। बाजार जो है जल दोनों मार्गों के द्वारा बाजार में भेजे जाते हैं, यानी निष्क्रिय जो इस्पात स्थल से जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से जो बाजार तक भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग जो इस्पात कारखाना है इसमें प्रमुख रूप से जो क्या उत्पादन होता है, उत्पादन की बात करेंगे। उत्पादन जो है किन किन चीजों का होगा, क्या क्या बनता है, रेलगाड़ी के जो डिब्बे होंगे वो, और रेल की पटरियां, रेल की पटरी बनाने के लिए जो भी उपकरण काम में ले जाते हैं, भारी मशीनों के उत्पाद, भारी मशीनों के उत्पाद क्या जाएगा इसमें, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, रेल की पटरियां बनाई जाती हैं, भारी मशीनों का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। और कच्चे माल के रूप में जो है भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब आ जाती है सूती वस्त्र उद्योग। ये तो था लोहा उद्योग के बारे में, जैसे हमने पढ़ा जमशेदपुर के बारे में भारत में, और अमेरिका की बात करेंगे तो पीटर्सबर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा होता है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात धागे से कपड़े बुनने की एक प्राचीन कला प्राचीन समय से उपलब्ध थी। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। सूती वस्त्र उद्योग जिसमें जो है धागे से कपड़े का निर्माण, धागे से क्या होता है, कपड़े का निर्माण जो किया जाता है। प्रमुख रूप से जो है वस्त्र निर्माण किस किस से किए जाते हैं, वस्त्र निर्माण में क्या क्या प्रयोग लाया जाता है, किस किन चीजों को प्रयोग में लाएंगे, तो कपास, ऊन, पटसन, जूट और सिल्क। वस्त्र निर्माण में किस किन चीजों का प्रयोग करेंगे, पहले तो धागे से जो वस्त्रों का निर्माण करेंगे, फिर धागे से बात करेंगे तो आगे कपास से, ऊन से, पटसन से, जूट से और सिल्क से वस्त्रों का निर्माण जो किया जाएगा। उपयोग के लिए कच्चे माल के आधार पर जो सूती वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है, रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है, रेशे यानी धागे। रेशे जो है दो प्रकार के होते हैं, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा व कृत्रिम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, या मानव निर्मित रेशा। कृत्रिम रेशा और मानव निर्मित रेशा या प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशे में प्रमुख आ जाएंगे प्राकृतिक रेशे, जिसमें प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा आपके ऊन, सिल्क, कपास, ऊन, सिल्क और कपास। ये क्या है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जो रेशे हैं वो। इसके अलावा ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जो प्राकृतिक रेशों में ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। फिर आ जाते हैं मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित
रेशे। मनुष्य के द्वारा किन रेशों का निर्माण किया गया? तो इनमें प्रमुख प्रमुख रेशे आ जाएंगे नायलॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, रेयॉन, रेयॉन, ये प्रमुख प्रमुख क्या आ जाएंगे? मानव निर्मित रेशे आ जाएंगे, जिनमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, प्राकृतिक रेशों में ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट आ जाएंगे। 18वीं सदी से भी, यानी अगर सूती वस्त्र उद्योग के विश्व में प्राचीनता की बात की जाए तो 18वीं सदी के पूर्व भी जो है औद्योगिक क्रांति तक जो है सूती वस्त्रों का उत्पादन होता रहता था। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई वैसे क्या हो गया, हस्त कढ़ाई तकनीक और हथकरघों से बनाए जाने वाले बनाया जाने वाला कपड़ा जो है किससे बनाया जाने लगा? पावर लूम से बनाया जाने लगा ये कपड़ा 18वीं सदी के बाद में। और सूती वस्त्र उद्योग जो है आगे बढ़ता गया। प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक जो देश हैं, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में है, चीन में है, भारत, चीन, अमेरिका, भारत, चीन, जापान और अमेरिका, ये ऐसे देश हैं। चुन राज्य अमेरिका ऐसे देश है जहां पर जो सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं, महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता से सूती वस्त्रों का उत्पादन जो किया जाता है, जिसकी गौरवपूर्ण परंपरा रही ब्रिटिश काल के बाद में, यानी जैसे हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों के अधिकार के साथ उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो धंधे थे उन्हें जो है नष्ट कर दिया था और बाहर से जो अपने यहाँ उत्पादन की जा रही थी वस्तुएं, उनका जो है यहाँ पर बिक्री ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। भारत में प्राचीन समय में जो है ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। भारत में ढाका की मलमल, भारत में ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की मसूलीपट्टनम की छींट, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कलिको, कालीकट के कलिको, वडोदरा के सुनहरी जरी के काम, वडोदरा के सुनहरी जरी के काम गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथों से बनने के कारण सूती वस्त्रों का उत्पादन महंगा पड़ता था और बनाने में अधिक समय जो लेता था, इसलिए परंपरागत जो उत्पादन था उसका स्थान ले लिया नवीन टेक्निक ने। और पश्चिमी देशों से जो हमारा ये प्राचीन जो उद्योग था वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया और फिर जो इसका धीरे धीरे पतन हो गया। मुंबई में पहली मिल जो स्थापित की गई थी, सफल यंत्रीकरण मिल जो थी वो 1854 में स्थापित की गई। 1854 में प्रथम सफल यंत्रीकृत मिल जो है वो सूती वस्त्र की स्थापित की। इससे पहले जो 1818 में कलकत्ता के समीप जो फोर्ट ग्लासर में एक ये सूती वस्त्र का कारखाना लगा था, लेकिन यह कारखाना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसकी जगह जो है यंत्रीकृत प्रथम जो सफल मिल थी वो 1854 में लगी। भारत में जो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख राज्यों की बात करेंगे तो प्रमुख राज्यों में आ जाएंगे गुजरात और यहाँ का अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर कहलाता
तमिलनाडु आदि जो भी राज्य हैं वहां पर जो सूती वस्त्र उद्योग जो लगाई गई कपास, अभी पहले जैसे कृत्रिम आर्द्रता जो थी वो पहले आर्द्रता होनी चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाता है, सूती वस्त्रों के लिए आर्द्रता जो उत्पन्न करनी जाती है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो स्थान है। अहमदाबाद जिसको भारत का जो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है ओसाका, जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र। ओसाका पहले हमने अध्ययन किया किसका, भारत का। भारत में अहमदाबाद में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है। ओसाका, ओसाका, ओसाका है जापान का नगर। इसे जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका में चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध करवाता है, जो नाला नदी मिलों के प्राप्त जल उपलब्ध करवाती है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पाचन की व्यवस्था है, कच्चे माल को आयात करने और वस्त्र डिजाइन की सुविधा उपलब्ध है। ओसाका का वस्त्र उद्योग जो है, यानी जापान का ओसाका का वस्त्र उद्योग जो है पूर्णतः वस्त्र उद्योग जो है आयात के ऊपर निर्भर है, आयात पर निर्भर। किसके ऊपर निर्भर है, आयात के ऊपर ये उद्योग जो है वो निर्भर है। कपास जो है दूसरे देशों से मंगाई जाती है, जहाँ कपास जो वो मंगाई जाती है, आयात कहाँ से की जाएगी, कपास आयात की जाती है भारत, मिस्र, भारत, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि देशों से जो है ओसाका यानी जापान में जो है आयात की जाती है, पूर्णतः आयात के ऊपर निर्भर है। और सबसे अच्छे क्वालिटी के जो है कपड़े जो है यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं जापान में, और जापान का ओसाका शहर जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो ये तो था आपका ये चैप्टर उद्योग, प्रमुख प्रमुख जो उद्योग लगे हुए थे। अब इसका जो होमवर्क आ जाएगा आपके, ग्रह का, ग्रह का प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा। टिस्को का पूरा नाम लिखो, टिस्को का पूरा नाम लिखो। प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता, भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता। प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती, ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती। प्रश्न नंबर आ जाएगा 4। मानव निर्मित रेशे कौन कौन से, मानव निर्मित रेशे कौन कौन से हैं। प्रश्न आ जाएगा 5। जापान का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है, मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है।
ये तो थे 5 आपके प्रश्न, जिनमें पहला टिस्को का पूरा नाम टाटा आयर्न स्टील कंपनी लिखना है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ग्रेट लेक्स में सुपीरिया एवी, जो झीलें बताई थी 5 उनका नाम लिखना है, ऑन्टारियो, मिशिगन, ह्यूस्टन। और मानव निर्मित रेसे, जो मानव की द्वारा निर्मित है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका शहर को कहा जाता है। इसी के साथ ही आपका 5वां जो चैप्टर था